बच्चे बजट लाइन हमने समझा था क्या होता है, इसको प्राइस लाइन भी कहते हैं, है ना। ऐसे कुछ होता है। यहाँ पे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन, यहाँ पे गुड वाई, यस, और यहाँ पे क्या आता है गीतांजलि, गुड एक्स। ठीक है। और हमने कहा था ये क्या होती है, प्राइस ऑफ एक्स एंड वाई से हम जितने भी गुड्स खरीद रहे हैं उसको रिप्रेजेंट करता है गिवन द मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर। तो इसका इक्वेशन क्या होता था बताओ, इंटू क्यू एक्स प्लस पी वाई इंटू क्यू वाई इज इक्वल टू एम। और अगर स्लोप पूछते थे तो क्या होती थी, पी एक्स बाय पी वाई। ये क्या है, स्लोप है। और ये क्या है, बजट लाइन इक्वेशन है। ठीक है। तो बच्चे बजट लाइन हमारी कैसे बनती थी, कुछ ऐसे। अब क्वेश्चन क्या है, शिफ्ट इन बजट लाइन। शिफ्ट जो है, शिफ्ट का मतलब होता है एक जगह से जब दूसरी जगह पे हुए, चाहे इसको हम बोलेंगे राइट वर्ड शिफ्ट, और बच्चे इसको क्या कहेंगे हम, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट। तो शिफ्ट इन बजट लाइन बच्चे जो होता है दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ टू रीजंस। पहला क्या है, पहला होता है, या तो देखो ये वाला कंपोनेंट में चेंज आया, मतलब मनी इनकम, मनी इनकम या तो इंक्रीज हो गई या डिक्रीज हो गई। पहले मेरे पास 100 रुपए थे, अब 200 रुपए, तो मैं ऑब्वियसली 200 रुपए खर्च करूंगी तो ज्यादा मेरे को मिलेगा, तो राइट वर्ड शिफ्ट। सो इफ मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस देयर विल बी अ राइट वर्ड शिफ्ट इन द बजट लाइन। इफ द मनी इनकम फॉल्स और रिड्यूसेस, पहले 100 थे अब मेरी जेब में सिर्फ 70 रुपए हैं, तो बच्चे बजट लाइन विल बी शिफ्टेड टू इट्स लेफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है। अगर तो बच्चे प्राइसेस ऑफ टू गुड्स है, ठीक है, पी एक्स एंड पी वाई। बच्चे अभी जेब में तो मेरे वही 100 रुपए हैं, लेकिन एक्स जो है पहले 2 रुपए का मिल रहा था, बच्चे 1 रुपए का मिल रहा है। वाई जो है पहले 4 रुपए का मिल रहा था, अब 2 रुपए का मिल रहा है, तो बच्चे मैं ज्यादा खरीद पा रही हूँ ना, देख रहे हो। अब मैं ज्यादा खरीद पाऊंगी तो ऑब्वियसली अगेन द प्राइस लाइन और द बजट लाइन विल शिफ्ट टू इट्स राइट। लेकिन अब महंगाई बढ़ गई बच्चे, 2 से जो है प्राइस 3 रुपए हो गया, और 4 से जो है 5 रुपए हो गया, तो बजट लाइन विल शिफ्ट टू इट्स लेफ्ट, क्योंकि मैं अब कम खरीद पाऊंगी। तो देख लो, explain the shifting of the budget line. Budget line depends on money income of the consumer, px and py. When the variable changes, there is a change in the budget line. When there is a change in the money income consuming pn, py and px जो है constant है बच्चे। when the money income जो है increase करेगी तो rightward shift, अगर decrease करेगी तो leftward shift। when the money income of the consumer decreases, वही है downward leftward shift आ जाएगा। When there is a change in the price of commodity X, बच्चे आप सिर्फ क्या बोल रहे हैं, X commodity का अगर हुआ, देखो इसमें तो दोनों अगर हुए, अगर X एंड Y दोनों में कम हुए तो फिर प्राइस लाइन जो है राइट वर्ड शिफ्ट होगी। अगर X एंड Y दोनों बढ़ गए तो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट, मतलब कम हो जाएगा। बच्चे अब दूसरा जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं रोटेशन। रोटेशन, रोटेशन क्या होता है कि ये मेरी बजट लाइन थी बच्चा, अगर आप सिर्फ कमोडिटी एक्स, यहाँ पे क्या है, गुड एक्स है ना, और यहाँ पे था गुड वाई, है ना। तो बच्चे कह रहे हैं अगर गुड एक्स सस्ता हो गया, ठीक है, पहले वही बात है, मनी इनकम तो मेरी 100 है, कमोडिटी पी एक्स जो था प्राइस, वो बच्चे पहले 2 था, अब क्या हो गया, 1 हो गया। पी वाई तो उतना ही है, पहले भी 4 था अभी भी 4 है। तो बच्चे क्या हो रहा है, एक्स जो है सस्ता हो गया, तो अब मैं एक्स को ज्यादा खरीद पाऊंगी, तो जो बजट लाइन है इट विल रोटेट टू इट्स राइट ऑन द एक्स एक्सिस। बट इफ द प्राइस ऑफ एक्स राइजेस फ्रॉम 2 to 3, महंगा हो गया, तो बजट लाइन विल रोटेट टू इट्स लेफ्ट ऑन द एक्स एक्सिस ओनली। हाँ जी, ठीक है। उसके बाद बच्चे हम क्या कर रहे हैं, मैंने जो उस नोट्स दिए थे प्रिंट आउट, उसको डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, रोटेशन एंड शिफ्ट। तो जो थोड़ा बहुत स्टार्टिंग का है, यू कैन इवन वॉच इट एज अ रिकॉर्डिंग, ठीक है, आई विल शेयर द रिकॉर्डिंग। बच्चे अगर तो क्या हुआ, जो प्राइस है, दोबारा से थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ, जो हमारी प्राइस लाइन या बजट लाइन होती है वो जो है 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। किस पे बच्चे, एक तो मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर, प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स एंड प्राइस ऑफ कमोडिटी, ठीक है। अगर तो बच्चे मनी इनकम
इंक्रीज होगी, ठीक है। अगर तो मनी इनकम इंक्रीज होगी, बच्चे पहले मेरी जेब में कितने थे 100 रुपीज, अब क्या है 200 है, तो मैं दोनों ज्यादा खरीद पाऊंगी, दोनों कमोडिटीज ज्यादा खरीद पाऊंगी, तो बच्चे मेरी बजट लाइन जो है ना, इट विल शिफ्ट टू इट्स राइट, ठीक है, क्योंकि मैं एक्स भी ज्यादा खरीद पाऊंगी और वाई भी ज्यादा खरीद पाऊंगी। अगर तो मेरी मनी इनकम हो गई फॉल 100 से, अब मेरी जेब में कितने बचे ओनली 70, तो अब मैं क्या करूंगी कम परचेज कर पाऊंगी, सो माय बजट लाइन विल नाउ शिफ्ट टू इट्स लेफ्ट, डाउनवर्ड शिफ्ट, ठीक है। एक तो बच्चे ये पॉइंट है। दूसरा हम बात कर रहे हैं रोटेशन की ना, व्हाट इज रोटेशन? रोटेशन मींस जब सिर्फ एक मनी इनकम जो है वो कांस्टेंट रहे, वो इट इज नॉट गोइंग टू चेंज, मनी इनकम जो है चेंज नहीं होने वाली, मेरी जेब में पहले भी 100 थे अभी भी 100 है, लेकिन प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स, प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स जो है वो चेंज हो रहा है, वाई भी क्या है कांस्टेंट है, Y is also not changing. Money income is also not changing. What is changing is price of commodity X only changes बच्चा। अगर तो प्राइस ऑफ कमोडिटी X जो है वो राइज हो गया बेटा, पहले मेरे जो कमोडिटी का प्राइस था वो 2 था, अब क्या हो गया 3, तो अब मैं X को ज्यादा खरीद पाऊंगी कि कम? कम, ठीक है, सबको बाकी सब में भी, है ना। तो बच्चे क्या होगा, Y तो मैं उतना ही खरीद दूंगी, X को मैं कम खरीदूंगी, है ना। तो जो जो हमारी ये है बजट लाइन है, इन्हें थोड़ा सा खुला करके ड्रॉ करते हैं। ये बच्चे मेरी पहली इनिशियल बजट लाइन थी, ठीक है। अब क्या होगा, क्योंकि एक्स को मैं कम खरीद पाऊंगी, तो द बजट लाइन विल रोटेट, इट विल रोटेट टू इट्स लेफ्ट, देखो लेफ्टवर्ड हो रहा है ना, लेफ्टवर्ड, ठीक है, ऑन द एक्स एक्सिस ओनली। तो पहले अगर मैं 10 यूनिट्स जो है एक्स की खरीद पा रही थी, अब मैं सिर्फ 7 यूनिट्स ही खरीद पा, ठीक है। अगर बच्चे मेरा जो प्राइस है वो 2 से फॉल हो गया 2 रुपीज 1, नाउ व्हाट विल हैपन टू द क्वांटिटी ऑफ एक्स बच्चा, इट विल इट राइज और विल इट फॉल? फॉल, ओके, हाँ जी, मेरा क्वेश्चन है, अगर अब प्राइस जो है पहले 2 रुपए था अब 1 रुपी हो गया एक्स का, तो मैं ज्यादा खरीद पाऊंगी कि कम खरीद पाऊंगी? पक्का, ठीक है। अच्छा अगर ज्यादा खरीद पाऊंगी तो क्या होगा, बजट लाइन विल रोटेट टू इट्स राइट, इट विल रोटेट टू इट्स राइट ऑन द एक्सिस, ठीक है। तो 10 से हमें कितना खरीद पा रही हूँ, से सपोज 14 यूनिट्स, ठीक है। दूसरा केस है बच्चा कि एक्स का प्राइस क्या है और मनी इनकम जो है वो कांस्टेंट है, मनी इनकम भी चेंज नहीं हो रही और प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स भी चेंज नहीं हो रहा, व्हाट इज चेंजिंग इज, व्हाट इज चेंजिंग इज बच्चे द प्राइस ऑफ कमोडिटी वाई होंगी। तो बच्चा अगर कमोडिटी वाई पहले 4 रुपीज की थी अब वो 6 रुपीज की है, तो अब मैं क्या करूंगी, अपनी कमोडिटी की कंजम्पशन कम करूंगी कि ज्यादा? इनायत, कोई चीज महंगी हो जाए और मेरी जेब में पैसे होते हैं कम, तो किसको कम करूंगी, ओनली वाई को, क्योंकि वाई महंगा हुआ है ना, क्या। तो नाउ द बजट लाइन विल रोटेट टू इट्स लेफ्ट ऑन द वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस होती है ना, तो वाई एक्सिस, क्योंकि वाई महंगा हुआ है, गुड वाई महंगा हुआ है ना बेटा, तो उसकी कंजम्पशन पहले अगर मैं 10 यूनिट्स कर रही थी अब 5 यूनिट्स कर दूंगी, कम कर दूंगी, ठीक है बच्चे। दूसरा बच्चे अगर जो प्राइस है वो 4 से रह गया ओनली 2 रुपीज, कितना रह गया 2 रुपीज, तो अब क्या होगा, मैं वाई ज्यादा खरीदूंगी कि कम? ज्यादा खरीदूंगी, सो नाउ द बजट लाइन विल रोटेट टू इट्स राइट ऑन द वाई एक्सिस, ऐसे हो जाए कुछ यही लिखा है नोट्स में, ठीक है, ओके। एक छोटा सा क्वेश्चन जो नहीं लिखा हो वो लिखो, लिखो, what is meant by budget set, what is what is meant by budget set, what is meant by budget set and budget constraint, what is meant by budget set and budget constraint, देखो आंसर।
आंसर budget set is equal to budget set is equal to it refers to all the bundles of two goods. It refers to all the bundles of two goods that the consumer can purchase, that the consumer can purchase with his money income, with his money income and the prices of good X and good Y. And the prices of good X and good Y. देखेंगे ऊपर। देखोगे बच्चे यहाँ पे देखो क्या कह रहे हैं, बजट सेट क्या होता है। कह रहे बजट सेट है डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, ये हमने कॉम्बिनेशन दिया है, बंडल्स मतलब डिफरेंट कॉम्बिनेशन ओनली, है ना। तो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स एक्स एंड वाई दैट कैन बी परचेज विद अ गिवन मनी इनकम। मनी इनकम हमने हमेशा एग्जांपल में क्या लिया 100 एंड प्राइसेस ऑफ टू गुड्स एक्स का क्या लिया 2 एंड वाई का कितना लिया हमेशा 1। इससे बच्चे जितने भी मैं गुड्स खरीद पाती हूँ, से सपोज एक्स अगर मैं 0 खरीद रही हूँ तो वाई का कितना खरीद पाऊंगी बच्चे 100 यूनिट्स, है ना। याद है ऐसे ही बनाया था हमने। अगर बच्चे y को 0 खरीद पा रही हूँ तो x की कितनी खरीद पाऊंगी 50। 100 कैसे भविष्य, प्राइस क्या है 2। ठीक है, और कॉम्बिनेशंस बना लेते हैं। से सपोज अब इस पे मैं खरीद रही हूँ 30 यूनिट्स, तो यहाँ पे कितनी खरीद पाएंगे 40। इसकी बच्चे अगर हम खरीद पा रहे हैं 10 तो इसकी कितनी खरीद पाऊंगी 80, है ना 80, राइट। तो बच्चे ये क्या है, डिफरेंट बंडल्स या डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट द कंज्यूमर कैन परचेज विद हिज मनी इनकम एंड द प्राइसेस ऑफ टू गुड्स। इसको हम क्या कहते हैं बजट सेट। तो ये क्या है, सारा बजट सेट है। ठीक है, उसके बाद इसका इक्वेशन क्या होता था बताओ, व्हाट इज द इक्वेशन फॉर बजट लाइन बताओ। पी एक्स इंटू बोलो क्यू एक्स प्लस पी वाई इंटू क्यू वाई इज इक्वल टू एम। ये लिख लो नेक्स्ट लाइन में, ये इक्वेशन लिखना है। नेक्स्ट लिखोगे बजट कंस्ट्रेंट। बजट कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है, लिमिट, है ना। कोई भी चीज जो कि लिमिट कर रही है ना। तो मुझे एक बात बताओ, क्या लिमिट रहेगी बजट की, कि जितना मेरे पास पैसा है क्या मैं उससे ज्यादा खर्च कर सकती हूँ, नहीं। उतना कर सकती हूँ या उससे कम ही कर पाऊँ, ज्यादा कैसे करूंगी भविष्य क्या हो गया, या फिर उससे कम करूंगी। तो लिखो, लिखो a budget constraint means that a budget constraint means that consumer can consumer can spend spend not more than not more than his given money income, not more than his given money income, full stop। बस ये है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बजट सेट एंड बजट लाइन। नहीं ये रहने दो, ये बकवास। ये बजट सेट क्या है, इट इज अ टैबुलर रिप्रेजेंटेशन एंड व्हाट इज बजट लाइन, इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, है ना। इसको स्किप कर सकते हैं, श्योर, पक्का ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन एक लिखना है वो लिखो, कैन टू बजट लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। Can the budget line intersect each other? Can two budget lines intersect each other? क्या कह रहे हैं,
इंटरसेक्शन मतलब क्रॉस ना, एक दूसरे को काटना। यस, ये बच्चे एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है। ये बच्चे मेरी क्या है, बजट लाइन B1 मान लो, ठीक है, बजट लाइन फर्स्ट है। ये कह रहे हैं क्या ऐसा हो सकता है कि दो बजट लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें? नहीं। कौन कह रहा है हाँ और कौन कह रहा है ना? भविष्य व्हाट डू यू से? क्यों? जो भी वोटिंग होगी उस हिसाब से बताएगा फिर, गुरप्रीत बताएगा। कर सकते हैं। आप बता रहे हैं नहीं कर सकते? कर सकते हैं। नहीं कर सकते तो 50-50 हो रहा है। तूने ना करा है कि हाँ करा है? हाँ करा है, तू नहीं करा है, बाकी सबने नो करा है, आपने भी यस करा है। हाँ 50-50 हुआ पड़ा है बच्चे। आंसर इज यस, दे कैन इंटरसेक्ट व्हेन लिसन। कैसे? कैसे हो सकता है? सुनो, बहुत छोटू से है, सुनो सुनो सुनो। अब क्या हुआ ना, मेरी बात सुनो, प्राइस ऑफ एक्स जो है वो बच्चे क्या था 2, और प्राइस ऑफ वाई क्या था 1। अब मेरी बात सुनो, से सपोज एक्स का प्राइस जो हो गया वो कम हो गया, पी एक्स जो न्यू हो गया वो 1 हो गया, तो बच्चे उसकी क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी। ये देख रहे हो, ज्यादा खरीदूंगी मैं, राइट वर्ड शिफ्ट हो सकता है। यस, रोटेट मतलब राइट वर्ड रोटेट। अब वाई क्या हो गया बच्चे, उसका प्राइस बढ़ गया, तो उसकी क्वांटिटी अब कम कर दोगे। So, can two budget lines intersect each other? Yes, only when the prices of two goods move in opposite direction. जो वो क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर, ठीक है, मतलब एक का प्राइस बढ़ गया और दूसरे का कम हो गया। समझ गए? नहीं? श्योर? गीतांजलि को आ गया समझ? आपको आया हुआ है भविष्य बेटा? ठीक है, तो लिखो। आंसर इज when the price of two goods, when the price of two goods change simultaneously, and what is the meaning of simultaneous? मतलब एक साथ एक ही टाइम पे, ठीक है। when the price of two goods change simultaneously but in opposite direction, but in op but in opposite direction, then then two budget lines then two budget lines can intersect each other, can intersect each other। ठीक है बच्चा, डन, दिस चैप्टर इज डन। ठीक है।